सीताराम आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5 + √7 ये जो है वास्तविक संख्या, ये जो परिमेय है एक अपरिमेय है, ये दोनों को मिलाकर जो वास्तविक संख्या बन गया। तो वास्तविक संख्या में जो है पहला जो आता है यूक्लिड भाजन से मौसा ज्ञात करें। यूक्लिड भाजन को जो है कलन विधि भी कहते हैं, कलन विधि। इससे जो है मौसा ज्ञात किया जाता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक जो है अंक गणित की आधारभूत परिमेय है, इस जो है गुणन से संबंधित है, गुणन से संबंधित है। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो है अंक गणित के आधारभूत परिमेय। जैसे लिखा है 20 जो है भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 से कटाएंगे 10, फिर 2 से कटाएंगे 5, 20 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, या 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 के घात 2 × 5, ये जो है अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दिया। तीसरा जो है सिद्ध करने वाला था, जैसे 5 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। चौथा जो आता है इसमें जैसे किसका दशमलव प्रसार शांत है भिन्न दिया रहता है। जैसे 3/4 लिखा है, ये शांत है क्या शांत है। 5/3 लिखा है, ये जो है बताना रहता है कि शांत है क्या शांत है। यदि शांत है तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो आगे देख लेते हैं। तो यूक्लिड भाजन का जो सूत्र होता है A = BQ + R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है और R से बड़ा जो होता है B होता है। मीन्स 0 से बड़ा या बराबर जो है शेष, और शेष से बड़ा जो होगा भाजक होगा। A मीन्स भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जोड़ शेष। मीन्स भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जैसे 420 तथा 130 का मौसा ज्ञात करें यूक्लिड भाजन से विधि से। तो लिखेंगे पहले यहाँ A बराबर मीन्स भाज्य बराबर जो है 420, यहाँ जो बड़ा रहता है वो ये होता है भाज्य, और भाजक बराबर B = 130। पहले बना लेते हैं इधर भाग विधि से। तो 130 भागा फिर 420, 3 × 39 390, 0 2 इससे तो 12 में 9 गया 3 और 3 3 कट गया। तो ये जो है A = BQ + R। एक लाइन लिख लेते हैं, चूँकि A = BQ + R होता है, या 420 बराबर B जो है 130 गुना Q जो है 3 जोड़ शेष जो है 30। एक लाइन लिख दिया। फिर दूसरा का बार लिखेंगे 130 को जो है भाज्य हो जाएगा, तो 30 चौके 120, 0 1 कट गया, ये जो है भाज्य हो गया। तो 130 बराबर 30 × 4 जोड़ 10, 30 × 4 जोड़ 10। जब तक शेष जो है शून्य ना आएगा तब तक कटाते रहेंगे। 30 को लिखेंगे 10 3 30 कट गया। यहाँ जो है भाज्य हो गया 30 है। 30 बराबर 10 × 3 जोड़ 0, 10 × 3 जोड़ 0। या कौन अंक से कटा तो 10 से। तो HCF बराबर 10। ये जो है 420 तथा 130 का मौसा ज्ञात करें यूक्लिड भाजन से विधि से। दूसरा जो है दूसरा क्वेश्चन इसी के तरह लिख लेते हैं। दूसरा है 455 तथा 42 का मौसा ज्ञात करें।
यूक्लिड भाजन विधि से। ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर, यहाँ सबसे बड़ा जो अंक है 42 और 455 में, तो 455, तो 455 जो है भाज्य हो गया और भाजक जो है 42। यहाँ चूंकि a बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इधर बना लेते हैं 42 और 455, तो 42 दहा 420 हो गया और 5 में 3 घटा 2, 5 में 2 घटा 3 35। एक लाइन लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 455 बराबर 42 गुने 10 जोड़ 35। फिर दूसरा बार लिखेंगे, 42 हो जाएगा भाज्य, 35 एक बार में 42 में 35 घटाएंगे 7, कट गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, 42 बराबर 35 गुने 1 जोड़ 7। या फिर लिखेंगे इसको भाज्य हो गया, तो 7 पचे 35, कट गया। 35 बराबर 7 गुने 5 जोड़ 0, 35 बराबर 7 गुने 5 जोड़ 0, मसा बराबर 7, 7 से कटा या। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, गुणन से अब जो है अंक गणित के आधारभूत परिमेय से। इसमें जो है क्वेश्चन आता है, जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो 2 से कटाएंगे 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7। 140 बराबर 2 कितना बार है, 2 बार, 2 के घात 2, 5 गुने 7। दूसरा लिख लेते हैं, 420 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, तो 2 से 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 2 से 105, फिर 3 से 35 दिया 105, फिर 5 से 7 5 35। 420 बराबर 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 के घात 2, 3 जो है एक ही बार, 5 फिर 7। ये जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। आगे जो क्वेश्चन है, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 तथा 15 का मौसा तथा लसा ज्ञात करें। 12 तथा 15 का HCF तथा LCM ज्ञात करें, LCM ज्ञात करें। तो 12 के जो है 12 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 4, 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 5। दोनों में जो संख्या मिल जाता है वो जो है HCF होता है, मौसा। मौसा बराबर 3 और लसा बराबर LCM। 4 जो है एक ही है, 4 लिखेंगे, गुना 3 जो है एक ही है और 5 जो है एक ही है, या 2 गुना 2 भी लिख सकता है, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो यहाँ जो है ये जो है 12 तथा 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तथा लसा ज्ञात किया। 26 तथा 91 का, 26 तथा 91 का मौसा तथा लसा ज्ञात करें। तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, 91 के लिख सकते हैं 7 गुने 13, दोनों में मिल गया 13, तो मौसा बराबर 13, लसा बराबर 2, दोनों में जो है एक ही है, गुना 7 जो है एक ही है और 13 जो है एक ही है, तो 2 7 14, 14 गुने 13, या 13 7 91, 91 दूनी 1 दूनी 2, 9 दूनी 18, 182। ये जो है अभाज्य गुणनखंड से लसा तथा मौसा ज्ञात किया। आगे जो है सिद्ध करने वाले देख लेते हैं। ये जांच किया जाता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। तो जांच कर भी लेते हैं, जैसे 6,20 का अभाज्य गुणनखंड से जो है मौसा ज्ञात करें तथा लसा,
इसको जांच करें कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मसा। तो 6 के लिख सकते हैं 2 गुना 3। ऐसे 6 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 3 6। 20 का ऐसे तोड़ेंगे तो 2 से 10 फिर 2 से 5। तो 20 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। दोनों में का अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 मिल गया तो मसा बराबर 2। लसा बराबर दोनों में जो है 2 किस में ज़्यादा है 2 इसमें एक है इसमें जो है 2 है तो 2 को 2 लिख देंगे तो इसमें जो है 1 2 का ये आ जाएगा। 3 जो है एक ही है 5 जो है एक ही है 2 2 4 4 3 12 12 5 60। और जांच किया जाता है जो जांच जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर तो पहली संख्या जो है 6 है गुना दूसरी संख्या है 20 तो 2 6 12 120। LCM गुना SCF तो LCM जो आया है 60 गुना SCF जो आया है 2 तो 60 दूनी 120। यहाँ जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या LCM बराबर LCM गुना SCF प्रमाणित। आगे जो आता है सिद्ध करने वाला जो है जैसे सिद्ध करे कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने वाला भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे सिद्ध करें 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो है अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करना है तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमेशा विरोध कथन का उपयोग हुआ है। जैसे इसका उल्टा मान लेंगे। जैसे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। पता है कि परिमेय संख्या के जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है 6 + √2 बराबर P/Q या √2 बराबर P/Q। इधर जो प्लस में 6 है तो इधर जो है माइनस में हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट में जो है LHS √2 जो है समीकरण फर्स्ट में LHS √2 एक है अपरिमेय संख्या है तथा RHS जो है P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। चूंकि जो ऊपर वाला जो कथन जो है माने थे कि परिमेय संख्या है, यहाँ जो है एक अपरिमेय और एक परिमेय दर्शा रहा है। चूंकि यह विरोधाभास है क्योंकि ये जो है विरोधाभास क्यों है क्योंकि हमने जो है 6 + √2 को परिमेय मान लिया था। इसलिए स्पष्टतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है प्रमाणित। ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सिद्ध करने वाला। सिद्ध करे कि 5 + √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है √5 √3 √2 सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। ये जो है 5 नंबर में जब भी आएगा तो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा अधिक लिखना पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे जो है शांत और अशांत, जैसे कौन सा भिन्न जो है शांत है और कौन जो है अशांत है।
जैसे देख लेते हैं 7/8 लिखा है, इसका जो है दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, कैसे जानेंगे? तो ऊपर वाला जो है अंश है और नीचे वाला जो है हर है, तो सबसे पहले हर का गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या 7 के बटा में 2 के घात 3, जिसका हर जो है 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में जो होगा वो शांत है, और इसका रूप में जो हर जिसका नहीं होगा वह शांत है। तो ये जो है 2 के घात 3 है और 5 के घात 0 है, ये जो है शांत है। यदि शांत है तो दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो 2 जो है 3 गो है, तो 5 भी होना चाहिए 3 गो, गुना कर देंगे, जितना 5 नीचे है उतना ही ऊपर 5 लिखेंगे। तो 5 5 25 और 25 5 125, 125 7 हो जाएगा यहाँ पे 875, 875। 2 के घात 3 और 5 के घात 3 में से 1 और 3 जो है 3 गो 0 लिख देंगे। ये 8 7 5 बराबर इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये जो है 0.875, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। 5/6, तो 5 नीचे अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, ये जो है अशांत है क्योंकि 2 जो है लेकिन 5 नहीं है, और इस जो है 2 के 5 के पावर में नहीं है, इसलिए ये जो है अशांत है, ये जो है शांत है, शांत है। पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, या 0.12 लिखा है, फिर 1 0 लिखा है, फिर 1 2, फिर 2 गो 0 लिखा है, फिर 1 2, फिर डॉट डॉट ऐसा ही लिखा है, तो यह भी जो है अपरिमेय संख्या है। यदि दिया है कि लसा और मसा दिया है और पहली संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। लसा दिया है LCM 182 और HCF 13, और पहली संख्या जो है 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बाटा में पहली संख्या। तो पहली संख्या लसा जो है 182 गुना मसा जो है 13 है, और पहली संख्या जो है 26 है, 13 से कटा देंगे 2 बार में, और 2 9 18 और 2 1 91, दूसरी संख्या जो है 91 है।